मिल्ली डाइजेस्ट के खास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। नाजरीन, इस्लाम अमन पसंद मजहब है और अमन का पैगाम आम करता है। अगर आप इस्लाम का लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसका मानी है सलामती के, यानी अमन होगा तो सलामती होगी। जिस मजहब का नाम ही सलामती पर रखा जाए, उस मजहब के मानने वाले कैसे अमन व अमान को बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान पुरअमन कौम है और अमन के साथ रहना इसको ज्यादा पसंद है। नाजरीन, जिस कौम की बिला तफरीक मजहब 800 बरसों तक हुकूमत की खूबसूरत तारीख है, उस कौम के साथ अदम रवादारी क्यों बरती जाती है? उन्हें शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? किन वजूहात की बुनियाद पर उनकी हक तलफी की जाती है और मुल्क से बेवफाई का इल्जाम क्यों लगाया जाता है? हालांकि तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमान अपने मुल्क का हमेशा वफादार रहा है। मुसलमान के खून में गद्दारी होती नहीं है और मुसलमान दूसरी कौमों के साथ हंसी खुशी रहता है, बल्कि उसकी कोशिश रहती है कि गैर मजहब वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन मुल्क की आज़ादी के 74 साल गुजर जाने के बाद भी जिस तरह का सलूक मुसलमानों के साथ किया जाता है वो नाकाबिले बयान है। आज भी मुल्क के मुसलमानों को अपनी वफादारी का सबूत पेश करना पड़ता है। मुसलमानों को अजनबियत की नजर से देखा जाता है, उन्हें पड़ोसी मुल्क जाने के लिए ताने दिए जाते हैं और दूसरे दर्जे का शहरी बनाए जाने की कोशिश जारी है। इतना सब होने के बावजूद मुसलमान हिम्मत नहीं हारा, उसका हौसला पस्त नहीं हुआ, उसने राह फरार को नहीं चुना, क्योंकि मुसलमानों को इस्लाम सब्र और इस्तिकामत का दर्स देता है और मुसलमानों के हौसलों की जर्री तारीख है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जहां मुसलमानों को खौफजदा करके वोट बैंक की सियासत की साजिश रची जा सकती है या रची जा रही है। नाजरीन, लव जिहाद टर्म आपने जरूर सुना होगा। इस टर्म के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम लगाए गए कि ये लव जिहाद में मुलव्विस हैं। फिरका परस्तों के मुताबिक मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और धोखे से शादी रचाते हैं, फिर उनसे ताल्लुक बनाकर उन्हें दर बदर फिरने के लिए छोड़ देते हैं। इसी से मिलता जुलता फिरका परस्तों ने एक नया शोशा छोड़ा है और वो है मार्क्स जिहाद। दुनिया इस बात को बखूबी जानती है कि केरला तालीमी एतबार से हिंदुस्तान के दीगर रियासतों के मुकाबले में बहुत आगे है। केरला के तर्ज पर काम करके दीगर रियासतों की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने के बजाय उसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इस तरह के अमल से क्या हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है? इस सवाल पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि केरला के तलबा को ज्यादा नंबरों की बुनियाद पर दाखिला मिल जाता है और दीगर बच्चे जिनके मार्क्स यानी नंबर कम होते हैं उनको दाखिला नहीं दिया जाता। इस पर किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मुतनाज़ा बयान दे डाला कि ये मार्क्स जिहाद है। उन्होंने केरला के तालीमी बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए कि बोर्ड से ज्यादा नंबर मिलने की वजह से इन बच्चों को यहां दाखिला मिल जाता है, इसलिए दाखिले के ज़ाब्तों में तब्दीली की जरूरत है। नाजरीन, कोई भी शख्स या प्रोफेसर कुछ ज़ाब्तों को लेकर अपनी तशवीश का इजहार कर सकता है, लेकिन इसको मार्क्स जिहाद का नाम देना कहां तक मुनासिब है, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। इस तरह से ही हर चीज को परखा जाए तो कुछ नए टर्म इजाद करने होंगे, जैसे नर्सिंग जिहाद और खेल जिहाद वगैरह। नर्सिंग जिहाद इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के हर बड़े अस्पताल में ज्यादातर नर्सिंग स्टाफ केरला से होती हैं और उनकी खिदमत खल्क के जज्बे की खातिर ही अस्पताल इंतजामिया उनको तरजीह देता है। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी नौजवान फुटबॉल खेल को बहुत पसंद कर रहे हैं और केरला के नौजवान इस खेल में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान के दीगर सूबों में अपने लिए जगह बना रहे हैं। तो क्या इसको खेल जिहाद का नाम दिया जा सकता है? नाजरीन, होना तो यह चाहिए था कि इस रियासत की कामयाबी का राज तलाश कर दीगर रियासतें अपने शहरियों के लिए आसानियां फराहम करें, ताकि वो लोग भी केरला के नौजवानों की तरह अपना मकाम बना सकें। इस तरह के जुमलों से एक प्रोफेसर को कम से कम परहेज करना चाहिए, क्योंकि फिक्रे और इस तरह के जुमले समाज में तकसीम और तफरीक पैदा करते हैं और इसका सीधा नुकसान मुल्क को होता है।
ناظرین، خاص نظر میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان عبداللہ کو دیجیے اجازت.